हेलो मेरे दोस्तों, आज इस वीडियो से मैं आपके साथ शेयर करूंगा 10 इन्वेस्टमेंट लेसन्स टू बिकम वेल्दी। नाउ दीज लेसन्स आई हैव माई सेल्फ लर्नड फ्रॉम अ इन्वेस्टमेंट गुरु। अब ये गुरु कौन है? काफ़ी नोन पर्सन है, आई एम श्योर आपने भी इनके बारे में सुना होगा। इनका नाम मैं आपको बताऊंगा थ्रू आउट द वीडियो। लेकिन दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको कुछ भी सीखने मिले, आपको लगे कि मैंने थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड कर ली आपके लाइफ में, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे मोटिवेट कीजिएगा और भी ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा यंग इंडिया के साथ, सो दैट उन्हें भी आपकी मदद से फाइनेंशियली लिटरेट होने मिलेगा। तो दोस्तों, शुरू करें उससे पहले, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। तो दोस्तों, सबसे पहला लेसन जो खुद मैं इनसे सीखा वो है अवॉइड लेवरेज। लेवरेज को अगर मैं सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं, अवॉइड इन्वेस्टिंग बोरोड मनी इनटू द मार्केट्स। उधार लेके, लोन लेके निवेश मत कीजिए। ये गुरु का ये कहना है कि अगर मार्केट 50% से गिर गया तो यू कैन इवन लूज योर कंप्लीट नेटवर्थ। आइए मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ, इस स्क्रीनशॉट के साथ मैं आपको समझाता हूं बिल्कुल आसान शब्दों में। मान लीजिए किसी इंसान के पास 1 लाख रुपए है। अब उस इंसान के ब्रोकर ने उससे कहा कि भाई तुम 1 लाख रुपए मुझसे बोरो कर लो, यानी टोटल तुम 2 लाख रुपए निवेश कर लो। इट मीन्स कि 1 लाख रुपए उस इंसान के हैं और 1 लाख रुपए बोरोड बनी है, और उस इंसान के पास अब 2 लाख रुपए है निवेश करने के लिए। लेकिन अब अगर उसे 50% का प्रॉफिट हुआ तो 2 लाख रुपयों पे उस इंसान का 1 लाख का मुनाफा होगा, विच मीन्स कि उसके 1 लाख पे अगर उसे 1 लाख रुपए का मुनाफा हुआ, क्योंकि उस इंसान ने अपने पैसे तो 1 लाख ही डाले हैं ना, तो टोटल उसे 100% का मुनाफा हो गया। 1 लाख पे 1 लाख का मुनाफा, क्योंकि 1 लाख तो ब्रोकर का था। लेकिन यही अगर उल्टा हो गया, 1 लाख का खुद का पैसा, 1 लाख का ब्रोकर का पैसा, और यही अगर 50% का लॉस हुआ तो उसे 1 लाख का नुकसान होगा, विच मीन्स कि उसका जो पूरा 1 लाख था वो पूरा का पूरा वॉश ऑफ हो जाएगा। तो ये है पहला लेसन, दैट नेवर इन्वेस्ट बोरोड मनी इनटू द मार्केट। वॉरेन बफेट ने भी ये कहा है अपने किसी एक कोट में कि जब आप लेवरेज करते हो तो आपके पास जो चीज़ है उस चीज़ को, उन पैसों को आप सैक्रिफाइस कर रहे हो जो पैसे आपके पास नहीं है उनको कमाने के लिए। तो मैं आपको ये एक सजेशन दूंगा कि ऑफ कोर्स थ्रू दिस गुरु ऑल्सो, दैट अवॉइड इन्वेस्टिंग बोरोड मनी इनटू द मार्केट। सो फ्रेंड्स, नाउ लेट अस लुक एट द सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट जो ये गुरु कहते हैं वो है ऑलवेज हैव अ रोल मॉडल। ये गुरु अपने एक एक्सपीरियंस से बताते हैं कि व्हेन अंटिल 1994 इनके मन में ऐसे ही था कि ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर इनटू द प्राइस इक्विटी, प्राइस टू इक्विटी रेशियो, इक्विवेलेंट टू द स्टॉक प्राइस। अब आज ये 1994 तक उनका ऐसा सोचना था, और आज वो ये कहते हैं कि इट वॉज अ इग्नोरेंस। असल में स्टॉक की प्राइस ऐसे काउंट नहीं की जाती है, तो ये उनके मन में एक इग्नोरेंस था। लेकिन 1994 में इन्होंने वॉरेन बफेट के जो लेटर्स होते हैं, जो एनुअल जनरल मीटिंग के जो लेटर्स होते हैं, वो पढ़ना शुरू किया, और तब उनका जो ये इग्नोरेंस है ये दूर हुआ। तो तब 1994 से इन्होंने वॉरेन बफेट को जो है अपना रोल मॉडल मानना शुरू किया। 1994 से ये कहते हैं कि इन्होंने बर्कशायर हैथवे, जो कि वॉरेन बफेट की कंपनी है, इन्होंने इनकी एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग भी अटेंड करना शुरू कर दिया। और इनके पोर्टफोलियो में 1994 से पहले करीब करीब, या 1994 के बाद भी जब तक इन्होंने फॉलो करना शुरू नहीं किया था, करीब करीब 200 स्टॉक्स थे। लेकिन जब इन्हें रोल मॉडल मिल गया वॉरेन बफेट के रूप में, एट दैट पॉइंट इन टाइम इन्होंने अपने 200 स्टॉक से अपने पोर्टफोलियो को रिड्यूस कर दिया ओनली टू 15 स्टॉक्स। ये इन्होंने कई बार कई सारे न्यूज़ चैनल पर भी बोला है। आई एम श्योर अब तक आपको आइडिया हो चुका होगा कि मैं किन गुरु की बात कर रहा हूँ। अब दोस्तों, आगे बढ़े, थर्ड पॉइंट को समझे उससे पहले, अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं, जैसे कि रिटायरमेंट, बच्चों की हायर एजुकेशन, बच्चों की शादी, घर खरीदना, कार खरीदना, वेकेशन पे जाना, और कितने पैसे चाहिए होंगे आपको इन गोल्स को अचीव करने के लिए, ये समझना अगर आप चाहते हो तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। सो दोस्तों,
अब थर्ड पॉइंट ये है जो ये गुरु समझाना चाहते हैं, वो है दैट अंडरस्टैंड द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अगेन ये उन्होंने एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के साथ समझाया है जो मैं आपको समझाना चाहूँगा इस स्क्रीनशॉट के साथ। सो लेट अस लुक एट दिस। मान लीजिए किसी इंसान ने अगर 10 लाख रुपए निवेश कर दिए 12% रिटर्न के हिसाब से, तो 10 ईयर्स के बाद उस इंसान की जो ग्रोथ होगी, ये 10 लाख रुपए बढ़ के हो जाएंगे 31 लाख रुपीस। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले भी मेरे 1-2 वीडियोस में बताया है, अगर आप हमारे वीडियोस बहुत ही रेगुलरली देखते हो, तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग में टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। अब यही 10 लाख अगर 10 सालों की जगह पे वही इन्वेस्टर अगर 30 सालों तक नहीं निकालता, तो ये पैसे बढ़ के हो जाते हैं करीब करीब 3 करोड़ रुपए। तो दोस्तों इफ यू अंडरस्टैंड, यहाँ पे जो टाइम है वो 10 से 30 हुआ, यानी सिर्फ 3 गुना बढ़ा। लेकिन अगर आप वेल्थ को देखोगे तो कैसे कंपाउंड हो गई, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स से कंपाउंड हो गई। 10 सालों में उसे मिलेंगे सिर्फ 31 लाख, लेकिन वही 30 सालों में सिर्फ 3 टाइम्स बढ़ाने की वजह से 9 टाइम्स से उनकी जो नेटवर्थ है वो बढ़ गई, वो बढ़ के हो गया 3 करोड़ रुपए। सो दोस्तों यहाँ पे ये गुरु ये समझाना चाहते हैं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल when you are investing into any kind of investment product. You have to always think long term. So दोस्तों let us look at the fourth point. Fourth point में ये गुरु बताते हैं the great company, the good company and the bad company. अब यहाँ पे जब ये बात करते हैं great company की, तो always any company that has a very good growth is जब उनका return on capital is more than the borrowed capital. इसका मतलब क्या है, मान लीजिए किसी ने 1 लाख का लोन लिया 8% पे, ये एक एग्जाम्पल है। अब उन्होंने उस 1 लाख को बिजनेस में निवेश किया और उस 8% के इंटरेस्ट की जगह पे वो 20% कमा रहे हैं, यानी 8% लोन पे लिया लेकिन 20% उस बिजनेस में इन्वेस्ट करके 20% कमाया। अब ऐसी कंपनीज को ग्रेट कंपनी कहा जाता है, क्योंकि इवेंचुअली उनका प्रॉफिट मार्जिन इतना होता है कि उनका ग्रोथ इतना तेज होता है कि उनकी प्रॉफिट की वजह से उनको कैपिटल बोरो करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और ऐसी कंपनियां बहुत तेजी से ग्रो होती है। दिस इज कॉल्ड एज अ ग्रेट कंपनी। अब अगर हम गुड कंपनी का डेफिनेशन देखें तो इन गुरु के हिसाब से ये है कि गुड कंपनी वो होती है जहां पे कैपिटल बोरो करना पड़ता है और कैपिटल के ऊपर मिलने वाले जो रिटर्न है, द रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल इज मोर देन द बोरोड कैपिटल, लेकिन फिर भी इन कंपनीज को और भी कैपिटल बोरो करने की जरूरत पड़ती है बिजनेस को बड़ा करने के लिए। तो ये हो गया द डेफिनेशन ऑफ अ गुड कंपनी। अब अगर हम बात करें बैड कंपनी की, तो यहां पे ये गुरु कहते हैं कि जिस कंपनी में कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज मच हायर देन द रिटर्न ऑन कैपिटल, यानी जहां पे लोन बोरो किया हुआ अमाउंट का इंटरेस्ट कहीं गुना ज्यादा है, ऐसी कंपनीज को जिंदगी भर लोन्स ही लेनी पड़ती है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, और ऐसी कंपनीज को हमेशा एज एन इन्वेस्टर किसी भी इन्वेस्टर को अवॉइड करना ही चाहिए। तो ये है लेसन नंबर 4, द ग्रेट कंपनी, द गुड कंपनी एंड द बैड कंपनी। आइए अब समझते हैं 5th पॉइंट को। अब इस लेसन को इन गुरु ने नाम दिया है मैनेजमेंट द 90% ऑफ इन्वेस्टिंग। इसका क्या मतलब है दोस्तों, ये गुरु कहते हैं कि जब भी आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, 90% ऑफ द कंपनीज ग्रोथ डिपेंड्स अपॉन द मैनेजमेंट। वो कहते हैं कि मैनेजमेंट अगर पुअर है, मैनेजमेंट की अगर इंटेग्रिटी, मैनेजमेंट अगर ऑनेस्ट नहीं है, मैनेजमेंट अगर फ्यूचर ओरिएंटेड नहीं है, मैनेजमेंट अगर कॉम्पिटेंट नहीं है, कंपनी को कोई नहीं ग्रो कर सकता। तो यहाँ पे ये गुरु कहते हैं कि 90% ऑफ द कंपनीज ग्रोथ डिपेंड्स ऑन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। सो जब भी आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, आपको सबसे पहले उस कंपनी की मैनेजमेंट को फोकस देना है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी 10% में ये गुरु कहते हैं कि 9% इज द इंडस्ट्री ग्रोथ एंड ओनली 1% इज एवरीथिंग एल्स। तो जब भी आप कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो या कोई भी म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करते हो, तो मैनेजमेंट को सबसे ज़्यादा फोकस दीजिए। मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो लेट अस लुक एट द पॉइंट नंबर 6, जो है वैल्यू माइग्रेशन। अब दोस्तों वैल्यू माइग्रेशन में ये गुरु ये कहते हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो पुरानी टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज है उनका बिजनेस कम होते जाता है, और इवेंचुअली जो नई टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज है उनका बिजनेस, उनकी प्रॉफिट मार्जिन्स, उनकी ग्रोथ ज़्यादा तेज़ी से होने लगती है। तो वैल्यू माइग्रेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर इन्वेस्टमेंट जर्नी। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूं तो आपको याद है वो समय जब हम नंबर
घुमाने के लिए हमें वो घुमाने वाला फ़ोन हुआ करता था हमारे पास, फिर इवेंचुअली लोगों ने वो प्रेस बटन वाला फ़ोन यूज़ करना शुरू किया, फिर लोगों ने धीरे धीरे बड़ा वाला मोबाइल हुआ करता था इनिशियल डेज में। आज के डेट में मोबाइल फ़ोन्स इतने छोटे हैं कि आपके पॉकेट में भी फिट हो जाते हैं। दैट इज़ वैल्यू माइग्रेशन। इवेंचुअली ओल्ड टेक्नोलॉजी खत्म हो गई। आज के डेट में शायद ही आपको किसी के घर में लैंडलाइन फ़ोन्स भी देखने मिलते हैं। हर एक जन आजकल मोबाइल फ़ोन ही यूज़ करता है, सेल फोन्स ही यूज़ किए जाते हैं। एक और आपको अगर एग्जाम्पल दूँ वैल्यू माइग्रेशन का, तो वो है हमारे पिताजी के, मतलब लाइक इवन माय फादर, ही स्टिल गोज टू अ पब्लिक सेक्टर बैंक, पीएसयू बैंक। लेकिन आज अगर आप किसी यंगस्टर से पूछो तो चांसेस यही है कि उसका अकाउंट प्राइवेट बैंक में ही रहेगा। ये हो गया वैल्यू माइग्रेशन, क्योंकि पीएसयू बैंक्स के पास शायद वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो प्राइवेट बैंक्स के पास है। एक और एग्जाम्पल देना चाहूँ तो आईटी इंडस्ट्री। यूएस में कॉस्ट ऑफ लेबर इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यूएस का या ऑल ओवर द वर्ल्ड का सारा आईटी का बिजनेस हमारे पास है। दैट इज अगेन अ वैल्यू माइग्रेशन। तो यहाँ पे ये ऑथर या ये वैल्यू जो ये गुरु है ये कहते हैं कि वैल्यू माइग्रेशन अगेन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर इन्वेस्टमेंट जर्नी। सो फ्रेंड्स, अब हम 7th पॉइंट को समझे उससे पहले लेट मी गिव यू द नेम ऑफ द गुरु दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। मैं इनके कई सारे ब्लॉग्स देखता हूँ, मैं इनके कई सारे वीडियोस भी देखता हूँ और मुझे हर वीडियो से कुछ नया सीखने मिलता है। देयर इज़ नो एंड टू एजुकेशन। आप ही की तरह मैं भी कई सारे वीडियोस देखता हूँ सीखने के लिए, और सीखना तो इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, राइट। देयर इज़ नो एंड टू लर्निंग। तो इनका नाम है रामदेव अग्रवाल। ये बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं दोस्तों इन्वेस्टमेंट की दुनिया में। ही इज़ अ चेयरमैन ऑफ मोतीलाल ओसवाल। आपने अगर इनके बारे में नहीं सुना तो थोड़ा रिसर्च कीजिए, बहुत अच्छा है इनका नॉलेज और आपको इनसे आई कैन अश्योर यू बहुत कुछ सीखने मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिफोर वी मूव ऑन टू द 7th पॉइंट, अगर आप अपना फाइनेंशियल प्लान बनवा कर ये समझना चाहते हैं कि आप कैसे अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं और कितने पैसे चाहिए होंगे आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए फ्यूचर में, तो प्लीज़ व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। सो लेट अस लुक एट द 7th पॉइंट, जहां पे रामदेव अग्रवाल जी कहते हैं इन इक्विटी इन्वेस्टिंग ग्रोथ इज गॉड। किसी भी कंपनी की ग्रोथ को इन्होंने भगवान कहा है। अब ये ग्रोथ की कई सारी वजह हो सकती है। मे बी डीलेवरेजिंग देमसेल्फ, मे बी द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज लेस देन द रिटर्न ऑन कैपिटल, मे बी द स्केलेबिलिटी ऑफ द बिजनेस इज वेरी हाई, मे बी द मैनेजमेंट इज अ क्रीम मैनेजमेंट, कुछ भी हो सकता है। मे बी दे कीप ऑन लेवरेजिंग और मे बी दे कीप ऑन एक्सपेंडिंग देयर कैपेक्स ओपेक्स, जो भी है। इन एनी इन्वेस्टमेंट और इन एनी कंपनी ग्रोथ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगर कंपनी की आपको ग्रोथ नहीं दिख रही है तो वो कंपनी कभी आपको अच्छा रिटर्न नहीं दे पाएगी। सो फ्रेंड्स, द 8th पॉइंट विच ऑलवेज रामदेव अग्रवाल जी हैव स्पोकन अबाउट इज QGLP, विच इज क्वालिटी, ग्रोथ, लॉन्जेटिविटी एंड प्राइस। किसी भी कंपनी को खरीदने के पहले या किसी भी इन्वेस्टमेंट में, किसी भी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने के पहले यू नीड टू लुक एट द क्वालिटी ऑफ द मैनेजमेंट, क्वालिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट जो आपको सूट करता हो। नेक्स्ट इज ग्रोथ, कंपनी का ग्रोथ क्या है। देन इज लॉन्जेटिविटी, क्या कंपनी लॉन्ग टर्म में अपना बिजनेस सस्टेन कर पाएगी। एंड P स्टैंड्स फॉर द प्राइस। आप जो भी चीज़ खरीद रहे हो सही प्राइस पे खरीदना ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि कंपनी अच्छी है लेकिन उसका प्राइस इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि कंपनी अच्छी होने के बावजूद भी अगर आप उस प्राइस पे उस कंपनी के स्टॉक को खरीदते हो तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट्स कई सालों तक नहीं देखने मिलते। तो QGLP is what he follows and I have personally also learned about this a lot from him. So friends, let us look at the next point, जहाँ पे इन्होंने कहा है India's NTD opportunity। अब आप कहोगे ये NTD क्या है? Next $1 trillion opportunity। दोस्तों, इंडिया को 60 साल लग गए इंडिपेंडेंस के बाद फर्स्ट $1 trillion अचीव करने के लिए, लेकिन नेक्स्ट $1 trillion और उसके बाद का $1 trillion इंडिया को अचीव करने के लिए 60 बरस नहीं लगे। ऑब्वियसली दैट वाज बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। सो फ्रेंड्स, पावर ऑफ कंपाउंडिंग के कारण और इंडिया में बिकॉज ऑफ द डिस्पोजेबल इनकम इज इंक्रीजिंग एट सच ए हाई लेवल, इंडिया की GDP अब काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रही है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ NDT, नेक्स्ट $1 trillion अपॉर्चुनिटी। इंडियन GDP इज ग्रोइंग एट अ मच फास्टर पेस। इनका ये कहना है कि जब लोगों की सैलरीज बढ़ती है तो उनका उस बढ़ी हुई सैलरी में से उनका खर्चा नेसेसिटीज़ पे नहीं होता, क्योंकि नेसेसिटीज़ तो ऑलरेडी उनके पास होती है। जो रोटी कपड़ा मकान है, बेसिक चीज़ें हैं, वो ऑलरेडी लोग बना चुके होते हैं। लेकिन जब इनकम बढ़ती है तब लोग डिस्क्रिशनरी आइटम पे ज़्यादा स्पेंड करते हैं।
जैसे एक्सपेंसिव फोन यूज करना, महंगे कपड़े खरीदना, महंगी गाड़ी खरीदना, बड़ा घर खरीदना, घर को अपग्रेड करना। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि डोंट मिस आउट ऑन दिस अपॉर्चुनिटी, दैट इज, इनको इन्होंने नाम दिया है NDT, नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर अपॉर्चुनिटी इन इंडिया। सो दोस्तों 10th पॉइंट है, प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। कई सारे लोग, जैसे कि मैंने आपको पहले भी इस वीडियो के दौरान कहा, एक्सपेंसिव कंपनीज में इन्वेस्ट कर देते हैं ये सोच के, ऑल्दो उनका स्टॉक इतना एक्सपेंसिव हो चुका होता है उन कंपनीज का, वो ये सोचते हैं कि कंपनी अच्छी है तो हमें इस प्राइस में भी इस स्टॉक को खरीद लेना चाहिए। बट व्हेन यू पे द हायर प्राइस, यू आर नॉट इन्वेस्टिंग एट अ राइट वैल्यू। तो प्राइस इज व्हाट यू पे एंड वैल्यू इज व्हाट यू गेट। तो प्राइस और वैल्यू हमेशा मैच होना बहुत बहुत ज़रूरी है। इनका ये कहना है कि हर इन्वेस्टर का एक सेट पैटर्न होना चाहिए, उनके पास एक तरीका होना चाहिए स्टॉक्स को सिलेक्ट करने का। अगर उनके पास वो तरीका नहीं है तो वो ये कहते हैं कि उस इन्वेस्टर के पास अगर समय नहीं है, राइट एक्यूमेंट नहीं है सही स्टॉक सिलेक्ट करने का, तो उन्हें प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स की मदद लेनी चाहिए और उन्हें म्यूचुअल फंड्स का रास्ता यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इन 10 पॉइंट से आज आपको बहुत कुछ सीखने मिला और मैं आपकी लाइफ में थोड़ी सी वैल्यू ऐड ज़रूर कर पाया। ऐसा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। हम हर संडे और वेडनेसडे एक फाइनेंशियल लिटरेसी फैलाने वाले वीडियो को अपलोड करते हैं, जिससे कि आपका फाइनेंशियल एक्यूमेंट बढ़ जाएगा और आप फाइनेंशियली वाइज बन जाओगे। और अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवा कर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं, जैसे रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई, वेकेशन, गाड़ी खरीदना वगैरह वगैरह, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। अब तक अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट फ्रेंड्स, हमारे वीडियोस देखते रहिए, शेयर करते रहिए एंड थैंक यू सो मच फॉर इन्वेस्टिंग ऑल योर टाइम इन वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है तो कमेंट में मुझे एंड करके बता दीजिए, तो मुझे अच्छा लगेगा ये देखकर कि आपने अपना कीमती समय इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए दे दिया।